आपको दिखाऊंगी अपना 16 श्रृंगार जो हम सुहागिन औरतें तीज में करते हैं। पूरा सुहाग का सामान भी रख दिया है जो व्रत में दान श्रृंगार है वो मैं करूंगी और आप लोगों से सारा शेयर। तो अब मैं चल रही हूँ पूजा के लिए। तो सारा श्रृंगार मैंने उतार दिया है और रात को बज रहा है 12:30। हेलो है सभी को, आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकिता द्विवेदी हुनर मेरा नजरिया आपका में। गला एकदम चौक हो गया है और सबको तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ। शुभ हरतालिका तीज। तो चलिए तीज पे आज हम तैयार होते हैं और थोड़ा सा पूजा के लिए डेकोरेशन भी करते हैं। फिर आपको मैं दिखाती हूँ क्या क्या कर रही हूँ तीज में। तो त्योहार को मनाने के लिए सामान की ज़रूरत पड़ती है और सारा सामान मिलेगा मार्केट में। तो मैं आ गई हूँ मार्केट में सामान लेने के लिए तीज के लिए। और मार्केट एकदम खचाखच भरा हुआ था। मैंने इधर उधर किए बिना सीधे घुस गई दुकान में जहाँ से मुझे सारा सामान लेना था। यहाँ से मैंने सारा सुहाग का सामान लिया जो तीज में दान देते हैं। यार मेरा गला इतना ख़राब है ना कि आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा मैं बहुत मुश्किल से भी बोल पा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा मेरे गले को, क्योंकि खांसी जुकाम हुआ था। हम लोग थोड़ा घूम के आए इस वजह से। तो यहाँ मेरा पूरा सुहाग का सामान रेडी हो गया है। मैंने सब कुछ ले लिया है। फाइनल अब बिलिंग हो रहा है। अंकल जी फाइनल बिल कर रहे हैं। और ये सारा सुहाग का सामान जो होता है ना वो हम दान करते हैं तीज वाले दिन। पूरा हम लोग ये छू के और दान करते हैं, पंडित जी को देते हैं। बहुत सारे लोग तो पंडित जी को देते हैं, बहुत सारे लोग किसी ऐसे को दे देते हैं ना जो यूज करे। और मेरे भी नज़र में यही अच्छा होता है यार, किसी ऐसे को दे दो ना कि जो यूज करे, वो आपको फलित होगा। पंडित जी ले जाके दूसरे दुकान पे दे देंगे, कोई फलित नहीं होगा। तो मेरा बिलिंग हो गया यहाँ पे। अब मैं लेके यहाँ से निकल रही हूँ और इसके बाद से मैं चूड़ी के शॉप पे आ गई क्योंकि चूड़ी लेना था। और चूड़ी लेने के बाद से फिर अब मैं जाऊँगी यहाँ पे थोड़ा सा ज्वेलरी वाले शॉप पे, आई मीन आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्योंकि सोना इतना महंगा है। तो सोना से तो हाय तौबा हम लोग ख़रीद नहीं पाएंगे, मिडिल क्लास। तो अब मैं जा रही हूँ, देखो कितना हाई फाई ज्वेलरी ले रही हूँ मैं। यहाँ पे रास्ते में मेहंदी लग रही थी और ये देखो क्या बाप रे, इतना तो सोना भी नहीं चमकेगा जितना ये चमक रहा है। तो यहाँ से मैंने लिया दान करने के लिए, मतलब सुहाग के सामान में। जाहिर सी बात है पहनते हैं तो देना भी चाहिए। तो आप अगर आर्टिफिशियल भी पहनते हैं या गोल्ड भी पहनते हैं, जो भी पहनते हैं, बट आप जो हो वो दे सकते हैं। आर्टिफिशियल भी दे सकते हैं, मैं तो देती हूँ। तो यहाँ से मैंने ले लिया, मंगलसूत्र लिया, झुमके लिए, पायल बिछुआ लिया और यहाँ से अब मैं निकल रही हूँ। ये दादी अपना सामान लेके बैठी हुई थी। अभी नहीं, इसके बाद से मुझे और पायल और बिछुआ लेना है। तो यहाँ पे मैंने पायल और बिछुए लिए। ये सारे आर्टिफिशियल हैं और ये इंदौर में ना राजवाड़ा पे मिल जाते हैं और अच्छे दाम पे मिल जाते हैं, टिकते भी हैं और मतलब अच्छे आपके चल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वेस्टिंग मनी है, आप एक बार ख़रीदेंगे तो साल 1.5 साल तक अच्छे से चलते हैं। तो यहाँ से मैंने फटाफट से एक पायल सेलेक्ट किया और एक बिछुआ सेलेक्ट किया और उसके बाद से मैंने दादी को बोला कि इसको पैक कर दो। और फिर मैं ये पायल बिछुआ लेके, और इसके बाद से अब ये तो सुहाग का सामान हो गया। इसके बाद से अब मुझे पूजा का सामान ख़रीदना था। तो ये बिछुआ मैं सेलेक्ट कर रही थी, वो भी हो गया। तो अब दादी ने दे दिया और अब इसके बाद से मैं जा रही हूँ पूजा का सामान लेने, क्योंकि सारा सामान ले लोगे और पूजा का ही सामान नहीं लोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो जल्दी जल्दी से चलते हैं पूजा के शॉप में, तो पूजा का सामान लेके आगे निकलते हैं। और अब मैं जा रही हूँ पूजा का ये सामान लेने के लिए। यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मैंने सोचा कैमरा ऑन करना ठीक नहीं है, चलो फटाफट से अपना सामान लेते हैं। तो बस मैंने बाहर से ही दिखा दिया आप लोगों को। ये देख लो कितनी भीड़ है यहाँ पे, कोई कैमरा कैसे निकाल पाएगा। और इसके बाद से सब कुछ लेके अब मैं आ गई थी साड़ी लेने के लिए, क्योंकि वस्त्र भी तो दान करते हैं ना, वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र भी दान करना होता है। तो यहाँ पे अब मैं साड़ी के शॉप पे आई और वहाँ से मैंने साड़ी लिया। वहाँ भी मैं मतलब सूट नहीं कर पाई। और साड़ी के बाद फिर ना साड़ी वाले शॉप पे बस साड़ी था, पेटीकोट नहीं था। तो अब आप जिसको दोगे तो उसको बस साड़ी थोड़े ना दोगे। अब पेटीकोट के लिए हमको लंबा चक्कर लगाना पड़ा मार्केट का, तब जाके 3-4 जगह ढूंढने के बाद से यहाँ पे हमको पेटीकोट मिला। और साड़ी मैंने ये लिया था
और इस कलर का भैया ने फटाफट से पेटीकोट दिया, तो मैं लेके और फिर आगे बढ़ी और ये भैया पैक करके दे दिया। अब यहाँ से हम जा रहे हैं घर, क्योंकि घर पे भी जाके पूजा की तैयारी करनी है। तो रात हो गया है, मेहंदी भी लगाना है, काफ़ी काम है, टाइम कम है। और फिर पूजा के शॉप पे मैं आगे चुंदरी लेना था, भूल गई थी वो लेने। मेहंदी मेरी लग गई है, इसका मैं फ़ोटो डाल दूँगी। और पहला मैं जो अभी करने जा रही हूँ वो करने जा रही हूँ नेल पेंट, और मैं लगा रही हूँ येलो कलर का नेल पेंट। तो पहले मैं नेल पेंट से शुरू कर रही हूँ, उसके बाद से और सारी चीज़ें करूँगी। तो आप बताओ कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो मुझे मन किया कि मैं येलो कलर ही नेल पेंट करूँ, तो मैं पूरा लगा के आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। नेल पेंट मैंने लगा लिया, और आप ज़रूर बताना कि नेल पेंट कैसा लग रहा है। अभी जस्ट लगाया है, थोड़ा सा सूखेगा तो कलर आई होप कि अच्छा आएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा कंट्रास्ट के लिए लगाया है कि मतलब अच्छे से दिखेगा। हालांकि ना मेरा ड्रेस ऐसा है ना कलर ऐसा है, बट मैंने अलग कलर लगाया है। और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना 16 श्रृंगार, जो हम सुहागिन औरतें तीज में करते हैं या किसी भी फेस्टिवल में करते हैं। तो हमारा जो 16 श्रृंगार है वो मैं करूंगी और आप लोगों से सारा शेयर करूंगी। तो मैं कैसे 16 श्रृंगार करती हूँ तीज पे, तो सारा देखिएगा इस ब्लॉग में। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनेगा, बहुत ही मज़ा आएगा और कुछ कुछ मेरे से आई होप कि सीखने को मिलेगा। और अगर कुछ गलत होगा तो आप कमेंट जरूर कर देना कि ये गलत है। तो मैं सब कुछ आज शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। मेहंदी और नेल पेंट कैसा है जरूर बताना। तो पैर को मैंने ग्रीन कलर से कलर किया है, क्योंकि ग्रीन कलर को बहुत शुभ माना जाता है और बोलते हैं कि तीज में ग्रीन कलर का ही यूज ज़्यादा करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ग्रीन कलर का नेल पेंट पहना, पैर कलर और लगा रही हूँ महावर। और ये हमारे 16 श्रृंगार का एक प्रमुख श्रृंगार है जो हमारे तरफ लगाते हैं। हमारे तरफ मेहंदी नहीं लगाते हैं, महावर लगाते हैं। तो अभी मैं ये पूरा लगा के आपको दिखाती हूँ कि कैसे लगाते हैं इसको पूरा कंप्लीट करके। पैर का महावर मेरा लग चुका है और जैसा मुझे आया है वैसे मैंने लगाया है। आप देख के बताना कैसा लगा है। तो अब मैं चल रही हूँ पूजा के लिए डेकोरेशन करने। तो पीछे अब मैं अपना सेटअप पूरा मंदिर के पास लगा रही हूँ और पूजा के लिए डेकोरेशन कर रही हूँ, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरा पूरा सामान है और यहाँ पे मैंने चौकी बिठा दिया है। इसके बाद से अब मैं फटाफट से डेकोरेशन करती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पूजा भी करनी है। तो डेकोरेशन करके दिखा रही हूँ आपको। अब थोड़ा बहुत ही बाकी है, डेकोरेशन मेरा हो चुका है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा डेकोरेशन मैंने किया है। हालत ख़राब हो रही है। तो ये देखिए, ये मेरा जो तीज का डेकोरेशन मैंने कर दिया है, भोले बाबा को बिठा दिया है पूरे सही से। अभी बस पूजा का ही तैयारी करना है और अभी मंदिर को सजाना है। बाकी ये मेरा पूरा तैयारी है। और अभी जो मैंने सुहाग का सामान मैं लेके आई हूँ, ये सारा रखना है, फूल वूल अभी रखना है। और अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। बाकी ये मेरी पूरी तैयारी हुई है। तो आप एक बार ज़रूर बताना तैयारी कैसी लग रही है। और करते करते काफ़ी टाइम बीत गया है, अभी भी बहुत सारा काम है, टाइम बहुत कम है। फटाफट से करते हैं, उसके बाद से आपसे बात करती हूँ। फाइनली मेरा पूरा तैयारी हो चुका है पूजा का। अब मैं जा रही हूँ तैयार होने, तो आपको एक जल्दी से व्यू दिखाती हूँ तैयारी का। तो अब आप देखिए, मैंने पूरा सुहाग का सामान भी रख दिया है जो व्रत में दान देते हैं, सब कुछ। और यहाँ पे पूरा डेकोरेशन पूजा का भी सब कुछ तैयारी कर दिया। हालांकि सुबह मैं नहा ली थी, उसके बाद ही ये सब करी हूँ। अब एक बार और तैयार होना है, तो फटाफट से नहा लूँगी और तैयार होंगी। तो ये मेरा मंदिर वगैरह सब कुछ रेडी हो गया है, बस पूजा करना है। फल वगैरह सब कुछ हो गया है, सब कलश वगैरह सब बिठा दिया है, पूजा करना है। तो अब जल्दी जल्दी चलते हैं, तैयार होके आके पूजा करते हैं। तो अभी मैंने पहन लिया पायल और इसके बाद से अब देखते हैं और क्या क्या पहनती हूँ मैं। तो साड़ी मैंने पहन लिया और अब क्रीम भी लगा लिया है। अब कर रही हूँ फेस पाउडर यूज और श्रृंगार का थोड़ा बहुत सामान
हो चुका है, अब थोड़ा बहुत बाकी है। जल्दी जल्दी रेडी होते हैं और फिर पूजा करते हैं। तो साड़ी ये मैंने वेयर कर लिया है पूरा। अब लुक दिखाऊंगी सारा श्रृंगार करने के बाद से आप लोग को, ठीक है। तो अभी पहनने जा रही हूँ चूड़ी। एक हाथ में पहन लिया है, अब दूसरे हाथ में मैं पहनूंगी। तो चलिए चूड़ी पहनते हैं। ये 16 श्रृंगार का अभिन्न श्रृंगार है चूड़ी, और अभी मैं वही पहन रही हूँ। ज़्यादा हो गया। तो चलिए चूड़ी पहन रहे हैं हम, और चूड़ी पहनने के बाद से मैक्सिमम चीज़ें हो चुकी हैं। फाइनल लुक दिखाती हूँ अब। तो अब मेरा फाइनल लुक रेडी है। आइए मैं दिखाती हूँ मैंने तीज पे कैसा श्रृंगार किया है और क्या पहना है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आप ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है ड्रेस मेरा, कैसे पहनी हूँ मैं। तो पूजा अब मैंने कर लिया है, और आप देखिए मंदिर मैंने थोड़ा सा फास्ट स्पीड में बना दिया वीडियो को, और पूरा पूजा हो गया है। क्योंकि अभी मुझे मंदिर भी जाना है, सोसाइटी के मंदिर में, और यहाँ मेरा पूरा सुहाग का सामान भी रेडी है। तो घर का पूजा हो गया सब कुछ यहाँ से। अब यहाँ से मैं करके फटाफट से मंदिर जाऊँगी, वहाँ का भी टाइम हो रहा है पूजा का। जल का प्रोक्षण लेकर स्नान कराइए थोड़े थोड़े से पंचामृतान समर्पयामि। थोड़ा सा पंचामृत छीटिएगा पुष्प पे लेके पंचामृतान मौली वस्त्र नाड़ा जने हो गया कराने के बाद भगवान को गुलाब मेथी से पूजन करिएगा, चंदन से पूजन करिएगा। ओम स्वां गंधर्वयामी अक्षतान कुमकुमाचा सुविधा मयानि परिकरहणां परिकर्तां समर्पयामि। अक्षर चढ़ा दिए, कुमकुम अबीर गुलाल चावल चढ़ाइए भगवान को। उसके बाद में बेलपत्र पुष्प चढ़ाइए भगवान को। नाना प्रकार की पत्तियां जो लाए हैं, फूल लाए हैं, वो चढ़ाइए भगवान को। तो अब यहाँ पे भोलेनाथ जी को हम सब कुछ अर्पण कर रहे हैं। बेलपत्र, भांग, धतूरा, और पंडित जी बैठ के पूजा करवा रहे थे। क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि आप लोग एक साथ आ जाइएगा तो पूजा शुरू हो जाएगी। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पंडित जी को दो या तीन बार में पूजा करानी पड़ी। 2 बार में ही कराया गया। यहाँ पे सब लोग एकदम से ला के रख दे रहे थे, पूरा एकदम भर जा रहा था भोलेनाथ पे और गौरी गणेश जी पे। तो इसलिए मैं हटा के साइड में रख दी, और इसके बाद से यहाँ पे आरती किए। पंडित जी पूरा बता रहे थे कि आप मतलब पूरा विधि पूर्वक पूजा करवा रहे थे, आप सुन ही रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने दीपक जलवा के रख दिया था, और यहाँ पे अब हम धूप दिखा रहे हैं। और बहुत ही विधि विधान से पंडित जी बैठा के पूजा करवाए, संकल्प वगैरह करवा के करवाए। बहुत ही अच्छा लगा तीज में। और हम लोग के पीछे जो बैठे हैं अब वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमारे बाद से अब वो पूजा करेंगे। तो सारा श्रृंगार मैंने उतार दिया है, और रात को बज रहा है 12:30। घड़ी में मैं विजुअल कराऊँ तो 12:30 घड़ी। आजा आजा, देखिए वो मेरे जस्ट पीछे हल्की सी घड़ी दिख रही है। तो 12:30 हो रहा है, और अभी सब लोग सो चुके हैं, और मैंने सारा श्रृंगार उतार दिया है। चूड़ी भी मैंने बहुत ज़्यादा पहना था तो वो भी निकाल दिया है। कान भी दुख रहा था तो छोटा सा डाल दिया है। और रात भर तो प्लान है कि मैं जगूं, कोशिश करूं कि रात भर जगूं, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि रात में जगना चाहिए पूरी रात। तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि रात में पूरी रात जगूं, उसके बाद से सुबह में नहा वहा के पूजा करूं। रात में भी पूजा होती है तो मैं रात में भी मतलब थोड़ा बहुत पूजा कर ले रही हूँ। अब उतना विधि विधान से तो नहीं आता, लेकिन हाँ जितना आता है मैं उतना कर लेती हूँ।
तो अब देखती हूँ कितने देर तक मैं सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पिछली रात को आई थिंक 2:45 ही मैं जग गई थी। और सुबह में कुछ मतलब करवा चौथ में तो सरगी बोलते हैं, हमारे तीज में मतलब कुछ फलाहार वगैरह करते हैं, और इसलिए कि मतलब मुंह बासी ना रहे, तो ब्रश व्रश करके फलाहार करके और उसके बाद से हम व्रत अपना शुरू करते हैं। तो सुबह ही नहा वा लिए थे हम, तो तभी से नींद नहीं आई है, और अभी आंखें एकदम भारी हो रही हैं नींद के लिए। मेरी पूरी आंखें एकदम पलके ऐसे भारी हो रही हैं, नींद बहुत तगड़ी आ रही है, लेकिन सोऊंगी नहीं, कोशिश कर रही हूँ कि जग जाऊँ। तो आप लोग को पूरा ब्लॉग बताइएगा कि कैसा लगा देख के, तीज वाला ब्लॉग। और अब मैं एकदम थक चुकी हूँ कि अब मैं ब्लॉग वगैरह नहीं शूट कर पाऊँगी, वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरा ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग के यहाँ पे हरतालिका तीज कैसे होती है।